वाह, क्या आईपीओ है। लोकेश सर, पहला नाम है मोलबायो डायग्नोस्टिक्स का। शानदार लिस्टिंग हुई है इसकी। 980 रुपये के प्राइस पर ये लिस्ट हुआ है। इशू प्राइस 807 रुपये का था। 21% से ज़्यादा का प्रीमियम है जिस पर ये स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखा है। सर, ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 937 पर लिस्ट होगा, लेकिन 980 पर जाकर ये लिस्ट होता हुआ दिखा है। बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था। 70 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्राइब हुआ था। अगर हम अभी देखें तो जहाँ पर ये लिस्ट हुआ था उसके बाद इस स्टॉक में अगर आप पोजीशनिंग देखने की कोशिश करेंगे कैसी चल रही है, तो अभी भी आप देखेंगे तो स्टॉक में 1000 रुपये का लेवल है सर। वहाँ से और भी ऊपर के लेवल्स बनते हुए देखिए। 1044 का हाई इसने टच किया है। तो इसमें बने रहें सर, और पैसा एक्सटेंड होगा, बनेगा, या फिर मुनाफा वसूली करें लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने लिया था? लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने लिया था मेरे हिसाब से मुनाफा वसूली कर ले। आपको याद हो हमने पहले दिन भी बात की थी, जिस दिन आईपीओ की बात चल रही थी, हम लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं। इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। लिस्टिंग गेन के लिए हमने लेने की बात की थी, बट लिस्टिंग के बाद एक बार बुक कर ले, क्योंकि लाल पैथ लैब हो या मॉर्फेन लैब हो या विजय डायग्नोस्टिक हो, दे आर मच चीपर देन मोलबी राइट नाउ। तो मुझे ऑलरेडी लिस्टिंग फेस में जो ऑलरेडी है पिछले यहाँ, तो वो सस्ते वैल्यूएशन मिल रहा है। और आप ये काम कर सकते हैं, आपके रिस्क के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा लें। अगर उसके नीचे अगर आ जाता है तो निकल जाइए, अदरवाइज होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब मोमेंटम आता है हो सकता है ये स्टॉक 1020, 1050 तक पहुंच जाए। तो वो उसके लिए आप देख सकते हो, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रख लें, क्योंकि दूसरे स्टॉक काफी सस्ते वैल्यूएशन में आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक भी मिल जाएंगे। ठीक है वरुण जी, आपका भी यही व्यू है, बुक कर लेना चाहिए, अच्छा गेन मिल रहा है? जी बिल्कुल, लिस्टिंग गेन के लिए हमने बताया था निवेशकों को, और यहाँ पर बिल्कुल लिस्टिंग गेन्स बन रहे, तो एक बार बुक करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, आम राय है कि लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो ज़रूर बुक कर लेना चाहिए। बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई है। शानदार इसलिए क्योंकि जितना ग्रे मार्केट मान रहा था उससे ऊपर लिस्टिंग हुई, और उसके बाद भी गेन्स और बिल्डअप होते हुए नजर आए हैं। धूत ट्रांसमिशन, इसको भी एक बात देख लीजिए। 1200 रुपये के प्राइस पर ये एनएसई पर लिस्ट होता हुआ दिखा है। करीब 38% का प्रीमियम, 871 रुपये का इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट में भी इसकी पहले से चर्चा थी कि अच्छी लिस्टिंग हो सकती है। 1131 के आसपास के अनुमान थे, लेकिन उससे भी कहीं बेटर 1200 रुपये का रेट हमने इसमें आज बनता हुआ दिखा है। बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग इसकी भी हुई है। तो लोकेश सर, धूत ट्रांसमिशन में क्या करें? 1200 के ऊपर लिस्ट होने के बाद 1205 रुपये का हाई बनाया, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। अभी भी 32% के आसपास ही गेंस बचे हैं। ले लें या फिर बने रहें? ट्रांसमिशन बिजनेस आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा कर सकता है, मगर अभी के लिए मुझे लगता है आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर लें। हो सकता है आपको थोड़ा सा नीचे मिल जाए, तब आप देखेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऑल इन लिस्टेड भी है। वो एक बार इसके साथ दूसरी कंपनीज के एक बार कंपेयर करना है, जो अभी तक मैंने किया नहीं है। तो लॉन्ग टर्म तो बोलना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट अभी के लिए मुझे मेरे हिसाब से जिस वैल्यूएशन में है 45-50 के मल्टीपल में, एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो धूत ट्रांसमिशन में भी लिस्टिंग गेन बुक कर लीजिए। वरुण जी, आपका व्यू? देखिए, यहाँ पर मेरी होल्ड की सलाह रहेगी। अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए लगाया तो यहाँ पर 50% बुक करके 50% होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है उनकी यहाँ ट्रांसमिशन के अंदर। और जैसे ईवी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो व्हीकल्स में बढ़ रहे जा रहे हैं, तो उनका बिजनेस यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आगे बढ़ेगा। और FY26 में अगर बात करें तो करीबन 45-30 करोड़ के आसपास के उनके रेवेन्यू थे। करीबन आप देखेंगे तो जो शेयर था करीबन 18% के आसपास था, और FY26 में करीबन 23% हो सकता है। तो यहाँ पर बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक ही चीज़ जो यहाँ पर कंसर्निंग है, जो उनका जो बड़ा कस्टमर है, जो कंसंट्रेशन रिस्क है, वो बजाज ऑटो है। तो वहाँ पर अगर ऑर्डर बुक में थोड़ा सा फेरबदल होता है जो बजाज ऑटो से जो मिल रहे हैं, तो एक कंसंट्रेशन रिस्क है। बाकी कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर अर्निंग्स विजिबिलिटी है। तो 50% बुक कर लीजिए, 50% होल्ड करके यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है वरुण जी, मुझे ये बताइए कि कल एक लिस्टिंग होने वाली है मिल्की मिस्ट की। ये आईपीओ भी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था, 56 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिला था। अब कल लिस्टिंग होनी है। 140 रुपये का इशू प्राइस है। 1553 करोड़ रुपए इन्होंने रेस किए हैं। ग्रे मार्केट कह रहा है कि 140 वाला ये शेयर कुछ 154-158 की रेंज में कहीं जाकर लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। करीब 13% के आसपास के प्रीमियम पर ये लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था, स्पेशली QIB का सब्सक्रिप्शन आप देखिए 155 गुना से ज़्यादा का था। तो अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद है सर, जितना ग्रे मार्केट मान रहा है 12-13% का प्रीमियम मिल जाएगा लिस्टिंग पर? जी देखिए संदीप जी, यहाँ पर अगर आपको एक करना है, आप कंपल्सिव अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बाकी मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। देखिए, उनका मुझे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। उनके जो योगर्ट आते हैं, दही काफ़ी बढ़िया आता है, तो मैं खाता हूँ यार, अच्छी सी क्वालिटी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है।
बट अगर फाइनेंशियली आप देखेंगे तो इतनी बड़ी गेन नहीं है। साथ ही में देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर एक वॉल्यूम ग्रोथ या फिर डिमांड जाके देखेंगे तो काफी सबड्यूड चल रही है। तो एफएमसीजी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे सेगमेंट में तो काफी सारे स्टॉक्स अवेलेबल है काफी अच्छे वैल्यूएशन पर, तो वहां पर निवेशित हो सकता है। मिल्की मिस्ट में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी देखिए काफी अच्छी रेवेन्यू, करीबन 3100 करोड़ के आसपास की उनकी रेवेन्यू है, जो 127 करोड़ के आसपास का है उनका जो प्रॉफिट है। ग्रोथ भी काफी बढ़िया हो रही है, तो ग्रोथ या फिर कंपनी पोजिशनिंग में कोई दो राय नहीं है। बट दूसरी कंपनीज भी इसी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, तो वहां पर लिस्टेड स्पेस में मैं थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। प्रोडक्ट यूज करिए, प्रोडक्ट काफी अच्छे, आईपीओ अवॉइड करना तो कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशन महंगे हैं तो जो लिस्टिंग अगर अच्छी हो जाती है तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और देखिए लिस्टिंग गेन्स भी संदीप जी 10-12% ही है, तो जैसे जैसे आईपीओ आगे बढ़ेगा यहाँ पर हो सकता है 5-6% ही रह जाए, तो आईपीओ से पहले हो सकता है 10-12% लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, आते आते 5-6% ही रह जाते हैं, या फ्लैट भी लिस्ट हो सकता है। फेयर इनफ सर, पॉइंट वेल टेकन। आपका व्यू लोकेश सर? जी सर, मैं वरुण जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप थोड़ा सा लगा लो तो ठीक है। मुझे ये सेगमेंट ज्यादा अच्छा लगता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से अवॉइड करें, क्योंकि जो भी कंपनी लिस्टेड भी है वहां पर भी पैसा कभी बना नहीं है लास्ट 5-10 साल में। ठीक है, परफेक्ट है। दो आईपीओ आज खुल रहे हैं लोकेश सर, एक है ललिता ज्वेलरी का, ललिता ज्वेलरी मार्ट, और दूसरा है होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स। इन दोनों आईपीओस को अगर आपने पढ़ा है तो सर ग्रे मार्केट में देखें तो ललिता को लेकर 14% का प्रीमियम है और होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स को लेकर भी 6.25% के आसपास के प्रीमियम की उम्मीद है। इन दोनों कंपनियों के बारे में अगर आपने पढ़ा है लोकेश सर, थोड़ा अगर आप गाइड कर पाएँ क्या करना चाहिए? तो ज्वेलरी वाले में मैं बात कर लेता हूँ। ज्वेलरी बिजनेस अभी ना ग्रो कर रहा है। आप अगर लिस्टेड कंपनी में भी देखेंगे तो देयर इज अ ब्रेकआउट इन द सेक्टर ऑन इटसेल्फ। चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो, टीवीजेड हो, या आप कोई भी टाइटन देखो आप, तो मुझे लगता है ललिता भी वो अच्छा करेगी। तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन पे लगाने का इशारा रहेगा। लिस्टिंग के बाद एक बार बात करेंगे इसमें क्या करना है नहीं करना है। दूसरा वाला स्टॉक सर वरुण जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, पर वरुण सर? ललिता मुझे अभी ठीक लग रहा है इस वैल्यूएशन में, जिस वैल्यूएशन में आ रहा है। ठीक है, ओके सर। वरुण जी? जी देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा मुझे कॉशियस रहना पसंद है, और जो लिस्टेड प्लेयर्स है वहाँ पर आप बने रहे, जैसे कल्याण है, टाइटन है, वहाँ पर रहेंगे तो अच्छा है। कंपनी में देखिए यहाँ पर अच्छी कंपनी भी है, उनके ग्रोथ भी जैसे मैं पढ़ रहा था, पैट भी अच्छा है। निवेशित करना है तो कर सकते हैं बिल्कुल एक आईपीओ गेन के लिए, बट मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर आईपीओ गेन के लिए आपको अगर यहाँ पर अप्लाई करना तो कर सकते हैं। होराइजन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देखिए करीबन 2600 करोड़ का आसपास का यहाँ पर आईपीओ है, और प्राइस बैंड भी आप देखेंगे 57 से 60 के आसपास है। मैं यहाँ पर जो स्पेस में इतना बुलिश नहीं हूँ, तो मेरी यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी सर। मतलब प्राइस बैंड छोटा है, मतलब टिकट साइज छोटा होने के बावजूद? जी बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो डेप का है। जो उनकी जो जैसे यहाँ पर जो 2250 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स है, तो वहाँ पर डेप्ट कैसे रहता है, आगे वाले आने वाले जो अर्निंग्स कैसे रहते हैं, उस हिसाब से एक बार एवेल्यूएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर व्यू लेंगे। लिस्टिंग गेन्स के लिए या फिर आईपीओ लगाने के लिए मेरा अवॉइड का सलाह रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी कंपनियों पर, शेयरों पर या फिर आईपीओस पे बात हुई है, कोई डिस्क्लेमर? जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की, मेरे या फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो या फिर हमारे क्लाइंट के साथ पोजीशन हो सकती है। काफ़ी सारे चैनल्स पर हम लाइव अपीयर होते हैं, तो यहाँ पर आप जो दर्शक है उनकी पोजीशनिंग के हिसाब से यहाँ पर सलाह मशवरा होता है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाह करके सलाह मशवरा करके ही करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, विश यू अ वेरी गुड डे।